अब जो रिसेंटली हरिद्वार में हमने एक एलिवेशन डिजाइन किया था, तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से साइट की कंडीशन थी, क्या क्या चैलेंजेस है, किस तरीके से उसको चेंज करना था और किस तरीके से उसका फाइनल डिजाइन प्लस उसकी वर्किंग डिटेल्स और मटेरियल सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत यूजफुल वीडियो होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हो ना, ये इनका पुराना स्ट्रक्चर था और इसका जब हमने मेजरमेंट लिया तो मेजरमेंट से पहले मैं बता दूं कि एलिमेंट इनको क्या क्या रिमूव करने। सबसे पहले तो ये था कि ये वाला पोर्शन जो है इसको हटाना था और ये जितने भी आपको कर्व्स दिख रहे होंगे जहाँ पे कट लग रहा है ये भी हटाना था। फिर ये कट और स्टार्टिंग में देखेंगे तो यहाँ पे डायमेंशन भी आपको दिख रहे होंगे, आपका 13 फीट हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 8 फीट हो गया। फिर उसके बाद देखेंगे कि इस वाली जो बैल्कनी है इसका जो लेवल है वो आपका आगे है, इस वाले का लेवल पीछे है और फिर इसका जो है वो और पीछे है। अब इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये आपकी डमी बैल्कनी इन्होंने बना रखी है, मतलब यहाँ पे ना जाने का कोई रास्ता है ना कोई डोर है, बस एक बैल्कनी बस दिखा रखी है, दैट्स इट। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इनकी स्टेयर्स है, यहाँ पे ममटी पूरा जो दे रखी है, ममटी जो पूरा कर्व शेप में। और सबसे बड़ा चैलेंज था कि इनको यहाँ पे ना कर्व ही शेप में ग्लास का जो लुक है वो इनको चाहिए था। और इसका जो साइज आप देख रहे हैं लगभग 7.5 फीट के आसपास है और जो बीच का गैप है ये 6 इंचेस के आसपास है दोनों साइड में जो बीच का गैप है। फिर नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं आपका गेट जो है ना, इनका मेन लेवल तो ये है, गेट इनका आगे की तरफ आ रखा है, मेन लेवल यही है। और देन फिर इसका लेवल और इसका लेवल सेम है। अब इसकी हाइट आप देख रहे हैं ये आपका 4 फीट 7 इंचेस के आसपास इसकी हाइट हो गई और ये पूरा जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका 14 फीट हो गया ये। तो ओवरऑल ये पूरा स्ट्रक्चर था, साइजेस के साथ मैंने आपको बता दिया। और इसमें मेनली जो मतलब जो इन्होंने इससे पहले जो डिजाइन करवाया था मैं आपको वो भी शेयर करता हूँ, जो इनको पसंद नहीं आया था फिर हम अपना भी डिजाइन आपके साथ शेयर करेंगे। तो जैसे कि स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं ना, तो ये इन्होंने डिजाइन करवाया था जो कि इनको पसंद नहीं आया था। तो अब हम चलते हैं अपने डिजाइन की तरफ जो कि हमने इनके लिए डिजाइन किया था। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सबसे पहले तो ये कि जैसे मैंने बताया था कि वाला गेट ना इनका आगे की तरफ निकला था, इनका था कि पूरा एक का एक ही लेवल आ, तो ये आपका गेट का पूरा एक का एक ही लेवल आ गया। नॉर्मल ये एमएस का गेट है और इसके ऊपर आपका ग्रे कलर का यहाँ पर सैटिन इनामल पेंट हो रखा है। बहुत सारे लोग इसके ऊपर डीको भी करते हैं, मैं डीको रिकमेंड नहीं करता क्योंकि कॉस्टिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है। और ओवरऑल क्या है कि अब गेट है तो ऑब्वियसली बात है कि हाथ ज्यादा लगेंगे वहां पर, तो आपकी मेंटेनेंस भी जो है थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है। बाकी एलिवेशन में कौन कौन से डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, अगर आप चाहते हैं उनको डिटेल में सीखना तो इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड एक कंप्लीट कोर्स बना रखा है। इसमें अप्रॉक्स 15 प्लस 2023 के क्या ट्रेंडिंग मटेरियल्स है मैंने उसमें बता रखा है। बहुत यूजफुल कंटेंट अगर आप फ्रंट एलिवेशन के मटेरियल्स के बारे में काफी डिटेल में सीखना चाहते हैं। तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अभी जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इनकी बैल्कनी थी, तो बैल्कनी को चेंज करके हमने यहाँ पर दे दिया गिलास की रेलिंग। और ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो प्रोफाइल है बहुत ही पतली प्रोफाइल का यूज हो रखा है। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने कर्व कर दिया, इसको ये कर्व कर दिया, यहाँ पे टाइल्स हटा दी जैसे कि पुराना फोटो जी। और इसके बाद इसको भी जो शेप को हमने कर्व कर दिया और इधर की साइड में हमने क्या कि पूरा का पूरा जो यहाँ पर बड़ा यहाँ पर जब वॉल क्रिएट कर दी जिसके ऊपर हमने HPL का यहाँ पर यूज कर दिया है। और ये जो आप देख रहे हैं ये भी आपका HPL है। और बेसिकली आप देखेंगे तो पूरा जो ओवरऑल जो टोन है वो वुडन के 2 कलर्स यहाँ पे प्ले कर रखे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं आपका कैमल वुडन हो गया और आपका डार्क वुडन हो गया। और ये जो आप देख रहे हैं ना ये भी कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपका पूरा आयरन या फिर आपका एल्युमिनियम का फ्रेम बनेगा और उसके ऊपर आपका HPL का यूज हो जाएगा और बीच में ये प्रोफाइल लाइट की कटिंग हो जाएगी। फिर आप देख रहे हैं ये जो चीज आप देख रहे हैं ये आपका टेक्सचर पेंट हो गया। और सीलिंग में जो आप देख रहे हैं आपका ये भी HPL हो गया। और ये जो मटेरियल और ये जो मटेरियल है दोनों मटेरियल सेम हो गए। और अगर टॉप पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने जो है टेराकोटा ब्रिक्स का यूज कर रखा है। और ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे बेसिकली ब्रिक ही हमने यहाँ पर पूरी एक रेलिंग बना रखी है और पीछे की साइड में प्लांटर्स का यूज कर दिया जिससे कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक आ जाए यहाँ पर। और ओवरऑल अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो एक कोव लाइट का इफेक्ट आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। और फ्रंट पे सेम आपका HPL और सीलिंग पे भी आपका HPL आ गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है ये जो आप देख रहे हैं ना ये जो लंबे लंबे पाइप देख रहे हैं तो इसी तरीके से यहाँ पर ग्लास लगाना है। तो बेसिकली सबसे पहले तो क्लाइंट का था कि पूरा मेरे को कर्व ग्लास चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि कर्व ग्लास डेफिनेटली बन जाता है, लेकिन अब उसमें क्या अगर एक का एक इतना लंबा अगर आप कर्व ग्लास लेंगे तो दिक्कत आ जाती है। प्लस अगर इतने बड़े ग्लास को 2 पार्ट में लगाएंगे, मान लिया आपने इस पोर्शन को 2 पार्ट में कर दिया तो 2 पार्ट में क्या रहता है कर्व में एक के ऊपर एक टिकाने में जो है वो थोड़ा सा इशू आता है। तो अभी जो देख रहे हैं ब्लैक कलर का तो काफी लंबा पोर्शन है ये, तो ये एल्युमिनियम में तो नहीं चल पाएगा। तो इसमें क्या है कि आपका ब्लैक कलर का स्टील के पाइप यहाँ पर जो है वो यूज करे हुए। और बीच में जो आप देख रहे हैं आपका टफन ग्लास है, ये टफन ग्लास है और उसकी थिकनेस जो है वो 8 mm रहेगी। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार इतना बड़ा पोर्शन है तो इसको थोड़ा सा थिकनेस को बढ़ाया जाए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि थिकनेस के बढ़ने से उसका वेट भी बढ़ता है, तो इस चीज का प्रोपोर्शन का भी जो आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो ओवरऑल ये जो एलिवेशन निकल के आया, अब इसके मटेरियल्स और साइजेस के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं मटेरियल्स आपको दिख रहा होगा ये आपका टफन आ गया और रेलिंग में आपका 10 mm से लेकर के 12 mm तक का आप यूज कर सकते हैं। फिर आपका MS का यहाँ पर एक कॉलम यूज हो रखा है, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये आपका MS का कॉलम आ गया। फिर ये जो आप देख रहे हैं आपकी ग्रे टाइल्स या फिर ग्रे टेक्सचर पेंट का यूज कर सकते हैं, आपकी प्रोफाइल LED आ गई। फिर यहाँ पर आपका टेराकोटा आ गया, ये भी आपका टेराकोटा ब्रिक्स आ गया, ये पैराफिट आ गया और फ्रंट पे आपका ये MS के पाइप्स आ गए। फिर इसमें अगर आप साइजेस के बारे में देखेंगे तो आपको सारे साइजेस भी दिख रहे हैं कि गेट आपका है 10 फीट 4 इंचेस चौड़ा। फिर ये जो पिलर आप देख रहे हैं 1 फीट का है, फिर सेम आपका पिलर ये भी 1 फीट का है और बीच में इनको एक अलग से एंट्रेंस के लिए गेट चाहिए तो ये आपका 4 फीट का आ गया। फिर जो बाउंड्री वॉल आप देख रहे हैं तो बाउंड्री वॉल की भी आपको सारी डिटेलिंग दिख रही होगी। ये आपका 6 इंचेस का खसका आएगा बाहर की तरफ। फिर ये आपका 3 फीट का डिजाइन हो गया, 6 फीट की आपकी हाइट हो गई। फिर ये आपका 6 इंचेस थिक हो गया। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आपका
आपका 5 फीट 8 इंच हो गया। तो ओवरऑल सारी डिटेल्स भी जो आपको इसमें देखने के लिए मिल रही होंगी। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो डिटेल्स आपको सारी देखने के लिए मिल रही है ना, आप अगर इसका जो मैंने आपको 3D दिखाया था ना, उससे आप कंपेयर करेंगे, थोड़ा सा आपको डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, क्योंकि इसका जो 3D था उसमें थोड़े चेंजेस हुए थे। तो मैं आपको वो पहले दिखा देता हूँ कि वो क्या क्या चेंजेस हुए थे, ताकि आपको ये चीज जब क्लियर हो जाए कि वो जो चेंजेस के बाद जो मैं बात कर रहा हूँ वो क्या चेंजेस के जो साइज है वो इसमें बात हो रखी है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि सबसे पहले तो जो आपने अगर पहले जो एलिवेशन अगर देखा होगा तो बाद में ना इन्होंने ये चीज ऐड करवाई, ये जो आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा और एलिवेटेड लगे, तो सेम यहाँ पर भी HPL और प्रोफाइल का यूज हो रखा है। फिर सेकंड आप देखेंगे यहाँ पे बाउंड्री वॉल का डिजाइन भी इन्होंने चेंज करवाया था, कि मैं वर्किंग अभी बात कर रहा था। प्लस इसके अलावा आप देखेंगे तो पूरा जो वॉल था ना फ्रंट पे, तो बीच में क्या था, इनको थोड़ा सा एक वॉल वाली सा फील ना है, तो बीच में एक कटआउट यहाँ पर दे दिया था, जिससे कि आपका यहाँ पर टेराकोटा ब्रिक आ जाए, जिससे कि एयर का फ्लो जो है वो बेटर रहे और एक सेमी विजिबिलिटी भी जो है वो बनी रहे। फिर नेक्स्ट ये जो टैराकोटा भी देख रहे हैं ये, तो हम चाहते हैं उसको फ्रंट तक भी ले सकते हैं, फ्रंट तक लेकिन इसलिए नहीं लिया कि बीच में ले लिया, ताकि जो ऊपर से बिल्कुल जो एल शेप बन रहा है पूरा घूम करके, इसकी जो एक कंटिन्यूटी है वो ब्रेक ना हो। तो चलिए फिर हम चलते हैं, देखिए इसकी वर्किंग की। तो अब आपको वर्किंग इसकी जो है वो क्लियर हो पा रही होगी। तो ये सारी जो वर्किंग है उसी 3D के अकॉर्डिंग ही है। फिर यहाँ पर आपका देख सकते हैं कि आपका टेराकोटा का काम यहाँ पर आ गया, और फ्रंट पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो पैरागोला बनाया था उसकी भी यहाँ पे हाइट आ गई, कि बॉटम से लेके बॉटम तक, मतलब टॉप से बॉटम तक आपका 8 फीट हो गया। फिर देन आपका चौड़ाई कितनी है, 11.5 फीट। तो इस तरीके से मतलब सारी डिटेलिंग वगैरह जो यहाँ पर मेंशन कर रखी है। तो अगर आपको एलिवेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।